बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो हमारे दस्तरखान पे इफ्तार में था वो था आलू के पफ। आलू मैंने बॉईल किए हुए, तो उसके पफ बना रहा था। और इसका ये देखिए बॉयल आलू हैं, उसको मैंने साफ़ करके और इसको पीस के यानी इसको कुचल के उसमें आटे में मिक्स किया था। लेकिन आटा किस तरह तैयार किया था, अब आटा मेरा तो तैयार है लेकिन मैं इस पर आपको रिप्ले करके दिखा रहा हूँ। ये समझिए कि ये सिर्फ रिप्ले के है। मेरा तो आटा मैंने तैयार किया था और वो जो है आटा इस किस्म का होता है। ये अभी मैं इसके आपके सामने इसके पफ बनाऊंगा। हम तो खा चुके क्योंकि इफ्तार हो चुकी, मेरे बच्चे खा चुके, इसलिए पफ बनाऊंगा। तो आपको सिर्फ दिखाना मकसूद है कि किस तरह पफ का मटेरियल तैयार किया जाता है, इसका डो किस तरह तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक गिलास पानी मैं कम बना रहा हूँ, आप इस लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चूल्हा ऑन कर देंगे और गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें कम से कम 3 से 4 चम्मच खाने के बटर डालेंगे। मैं सिर्फ रिप्ले कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें मैं डालूँ और कुछ नहीं डालूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि 4 चम्मच खाने के आपके सामने मैं इस पानी में बटर डाल दूँगा। 4 चम्मच खाने के, 3 से 4 चम्मच, क्योंकि ये बटर पफ है। इसको हम पानी में डाल देंगे और 4 चम्मच डालिएगा। और 1 कप मैदा, जब पानी गर्म हो जाए तो 1 कप मैदा लीजिए और ये बटर पिघल जाए तो इसमें 1 कप मैदा जो है स्लोली करके डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और एक छोटा सा चाय के चम्मच से भी कम, आधा चाय का चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें डाल सकती हैं, लेकिन बेकिंग सोडा बेहतर होता है। ये बेकिंग सोडा है जो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो बेकिंग सोडा डालिएगा, ये छोटा सा चम्मच। वो मेरा बटर पिघल रहा है, चूल्हा ऑन है। और अब आगे हम इसके अंदर आटा डालेंगे, यानी मैदा डालेंगे। मैदा 1 कप लूँगा, मैंने यहाँ कुछ कम लिया है क्योंकि ज़ाया होने वाली बात होगी। मेरा आटा ऑलरेडी बना है, सिर्फ आपको दिखाना मकसूद है, इसलिए मैं बेकिंग सोडा इसमें डालूँगा और 1 कप मैदा डालूँगा और नमक, इसके लिहाज से नमक डाल दूँगा। और जब पक जाएगा ये पक रहा है, ये पकना शुरू हो गया, हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे 4 चम्मच बटर डाला है, 1 गिलास पानी डाला है और इसमें मैं अपना मैदा घोलते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊंगा। इसके जो गांठें हैं वो नहीं बननी चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालूंगा और इसमें फिर बाद में नमक डालूंगा। और उसके बाद ये लई सी बन जाएगी और इसको इस तरह हम पकाते जाएंगे और इसकी लई सी बना लेंगे। पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि 1 कप में 2 गिलास कम से कम पानी पड़ेगा, तो हम पानी का इसको इजाफ़ा कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको डेमोंस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए पानी मैंने कम डाला था। मैं चक्कर में था कि थोड़ा ही बनाऊँ, लेकिन ये मुझसे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने 1 गिलास पानी और इसमें ऐसा करके मिला दिया और जना तकरीबन 1.5 गिलास, आधा गिलास पानी और डाल दिया और तकरीबन 1 कप मैदा इसमें डाल दिया। और फ़र्ज़ कर लीजिए 4 कप इसमें मैंने बटर डाला है और इसकी लई बनाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे। जब ये लई तैयार हो जाएगी, इसको हिलाना बहुत है, इसको मिक्स करने ही एक मुश्किल काम है, बाकी तो सब आसान काम है, इसको मिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लगे रहना पड़ेगा कि इसके लम्स बने, इसमें दानेदार ना बने, ये बिल्कुल पिस जाए, बिल्कुल एक लई की तरह हो जाए। और जब ये इस तरह हो जाएगा तो थोड़ा इसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर 2 अंडे, कम से कम 1 कप मैदे में 1.5 गिलास पानी पड़ेगा और इसको 4 चम्मच जो है बटर पड़ेगा और 2 अंडे कच्चे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद
कच्चे कर इनके अंडे तोड़ के फेंट के इसके अंदर मिलाएंगे और नमक डालेंगे। आपको मिर्चें पसंद हैं तो, क्योंकि आप ये नमकीन बना रहे हैं, मीठे बनाते हैं तो गुलगुले जैसे बन जाते हैं, और नमकीन बनाते हैं तो ये बहुत बन जाते हैं। ये हमारी लही तैयार होगी। अब इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डाल देंगे, मैंने बेकिंग सोडा निकाला है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और ठंडा होने के बाद इसको ठंडा होने के बाद, पूरा ठंडा नहीं, थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो 2 अंडे फेंट के इसके अंदर डाल देंगे और आलू को कुचल के इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें आप चाहें तो कोई लाल मिर्चें डालें, काली मिर्चें डालें, जिस टेस्ट में आपको बनाना है, लेकिन ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, ज़ीरा बहुत अच्छा होता है इसमें। और ये करने के बाद इसकी शक्ल जो होगी वो ये हो जाएगी जो मैंने तैयार कर ली है। और इसके अभी आपको पफ तल के मैं बता दूंगा। तो ये हमारे पफ बनेंगे, बटरी का पफ बनेंगे, बटर के अंडों के। अब जनाब मेरा इसको तैयार करता हूँ और उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। इस तरह लही बनानी है। लही बनाने के बाद जनाब इसमें आपने 4 चम्मच जो है पानी के अंदर, पहले सबसे पहले पानी डालना है, 4 चम्मच उसमें बटर डालना है। जब बटर पिघल जाए तो इसमें है ना 1 कप मैदा डालिएगा, चाय का 1 कप लीजिएगा, मैदा डालिएगा और उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालिएगा, थोड़ा डालिएगा। ये छोटा चम्मच है, याद रहे छोटा चम्मच है, ये भी थोड़ा कम लिया था मैंने, ये इतना डालिएगा। और उसके बाद जब ये अब थोड़ा नीम ठंडा हो जाएगा तो 2 अंडे इसमें मिक्स करेंगे और आलू को, बॉयल आलू को निकाल के छिलके से साफ़ करके इसको कुचलने के बाद इसके अंदर डालेंगे और तमाम को बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे हाथ से, चम्मच से, इस तरह फेंटते रहेंगे। और जब ये आटा तैयार हो जाएगा तो इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। मैंने अपने जो मटेरियल बनाया था इसके अंदर अंडे डाल दिए और जब सेमी ये हल्का सा ये गर्म हो, ठंडे होने में आए, इसको हिलाना बहुत पड़ता है, मिक्स बहुत करना पड़ता है। तो 2 अंडे फेंट के डाले और नमक डाला। और मैंने, क्योंकि आपको दिखाना है 3-4 बनाने, तो मैंने उसके लिए तेल गरम करने रख दिया है। और इसके अंदर इसी में से मैंने बैटर लेके इसके अंदर जो पकौड़ों में मसाला डलता है वही चीज़ें डाली है, यानी ज़ीरा और मिर्चें और हरा धनिया, नमक और बेकिंग सोडा, ये चीज़ें डाली। और मैंने एक है ना पीस अंदर डाल दिया है तेल देखने के लिए कि तेल जैसे ही सेमी गर्म होगा, तेल हो गया, मैं आपके सामने बताता हूँ, हो गया तेल गर्म, तो उसमें एक डाल दिया ताकि मुझे तेल का अंदाज़ा हो। तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमेशा पकोड़े वगैरह जो भी चीज़ तलते हैं या ये पफ तलते हैं तो ये तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। और जनाब आली इसको तलते वक्त जो है ये मैंने डाला था, ये देखना गर्म हो रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा फैल गया। और जनाब आली इसकी जो है हम 2 चम्मचों से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। मुझे हाथ की आदत है तो मैं हाथ से डालूँगा। गोला बनाने के बाद हाथ से, फिंगरों से, या आपको दोनों तरीके दिखा दूँ, चम्मच से भी दिखा दूँगा या चम्मच से। तेल गरम हो चुका, मैंने हाथ गीला करने के बाद हाथ में लिया। ये ज़रा स्टिकी बहुत होता है, इस चीज़ का ख्याल रहे, स्टिकी बहुत होता है। इसके लिए आप कोई भी छुरी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके हाथ में ज़्यादा चुपके नहीं और ये आराम से अंदर पड़ जाए। तो उसके लिए मैं छुरी ली है इस तरह, और लेने के बाद मैं इसको गोले बना के इस तरह पकड़ो तलते, बिल्कुल उसी तले तले जाएंगे। ये हर दफ़ा हाथ मुझे धोने पड़ेंगे, मैं हाथ धो रहा हूँ और छुरी को पानी लगाना पड़ेगा ताकि ये आटा चुपके नहीं, स्टिकी बहुत होता है आटा। और चम्मच से डालना हो तो 2 चम्मच की मदद से आप डाल सकते हैं। चम्मचों को पानी लगाइए, लगाने के बाद जनाब
2 चम्मच लीजिए।